तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा। शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा, इन विषम परिस्थितियों से लड़कर जीना होगा। इस तरह से उन्होंने उसको समझाकर राजा दशरथ को वापस कर दिया। अब दूसरी चीज आइए, एक माता सुमित्रा होती हैं जो लक्ष्मण की मां है। सुमित्रा के बारे में कुछ बहुत कम लिखा गया है। अब सोचिए कि राम जब बन जाने के लिए था तो लक्ष्मण आए, बोले भैया हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, पिताजी ने तो मुझे कहा है जाने के लिए, आप क्यों जाओगे? आप जाओगे तो मां सुमित्रा क्या कहेगी? इसी तरह उन लोगों का वार्तालाप चल रहा था तो पीछे से सुमित्रा माता सुनते हुए आई। उन्होंने कहा, अब यहां पर देखिए कि एक सौतेली मां जो अपने कैकेयी जो अपने बेटे के लिए राज तिलक मांग रही है, और वहीं पर एक सौतेली मां लक्ष्मण से सुमित्रा कहती हैं कि अगर राम बन जाते हैं तो आपका यहां पर अयोध्या में कोई काम नहीं है, आप भी इनके साथ जाइए। और मुझे गर्व तब होगा जब मुझे यह पता चलेगा कि 14 साल आपने राम की सेवा में गुजार दिए हैं। आज से सीता आपके लिए माता हैं और राम आपके लिए पिता हैं। आप इनकी सेवा में कोई भी त्रुटि मत रखना। जब ये दोनों लोग खाना खा लें और कुछ बचा रह जाए तो तुम खा लेना, और जब ये सो जाएं तो तुम पहरा देना, तुम इनकी सुरक्षा करना। इनके रास्तों के जो कांटे हैं उनको अपनी आंखों से चुनना, और सीता की इतनी सेवा करना कि ये सारे महलों के दुख भूल जाएं। तभी ये प्रसंग आता है कि लक्ष्मण पूरे 14 साल नहीं सोए क्या, जब वो राम सो रहे थे तो बैठे बैठे, मतलब कहने का वो बिस्तर पे नहीं सोए, बैठे बैठे सो लिया, खड़े खड़े सो लिया, लेकिन लक्ष्मण पूरे 14 साल बिस्तर पर नहीं सोए। एक भाई भाई के लिए। और यहां क्या होता है कि भाई भाई लड़ाई करते हैं, कहना आज हमारे यहाँ अखंड रामायण है, आ जाओ। कहन भैया काहे के मारे अखंड रामायण करा रहे हो? कहन वो भाई से मुकदमा चल रहा था प्लाट का, तो जीत गए और अखंड रामायण करवा रहे हैं। ये हाल है, ये स्थिति है। तो यही सब चल रहा था जब सुमित्रा माता उनको बता रही थी, तो पीछे से कौशल्या माता ने भी सुना, तो वो भी आई। उन्होंने कहा कि सुमित्रा, तुम्हारे त्याग से मेरे जीवन को सहारा मिल गया है। नहीं, मैं तो सोचूं थी कि कैकेयी ने अपने बेटे को सिंहासन मांग लिया है, राम अकेला बन जाएगा, कैसे करेगा? अब अगर लक्ष्मण भी जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। तो उस समय कौशल्या ने राम से कहा कि राम, जिस भांति लक्ष्मण को लिए जाते हो उस भांति ही हमें 14 साल बाद वापस करना। जिस तरह से आज मैं आपको ये लक्ष्मण सौंप रही हूं, उसी तरह से आप उसको सौंपना। यहां देखो, सौतेली मां एक राज सिंहासन मांग रही है और एक उसके साथ भेज रही है। आप थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो कि आप घर जाते हो, आपकी सौतेली मां कहती है कि सामान वामान रखो और ऋषि वाले कपड़े पहनो और जंगल जाओ। क्या हो जाए घर में? घर में तो आफत हो जाए ना, लड़ाई हो जाए। कहे तू कौन होती है? कहे तो मेरी मां कहे, जितना तेरा अधिकार है उतने मेरा अधिकार है, न लठ चल जाए। लड़का तो किसी तरह से समझ भी ले, लेकिन जो उसकी शादी हुई हो नई नई, उसकी पत्नी क्या कहे?
काय तुम होती कौन हो? तुरंत अपने ससुराल फोन लगावे पिताजी का कि पिताजी कहाँ ब्याह कर दी हो भाई, तो 6 महीना नहीं ब्याही हो, देखो कहा जंगल जाओ, घरे रहो, सब टाटी लुटिया फेंक देते ना हो जाए, तुरंत लड़ाई दंगा आपत हो जाए। और कहा है भाई तुम हमें चाचा नहीं जानती हो, दरोगा है चाचा भाई बुला रही है। और हमारे भाई का भाई तो तुम जानती ही नहीं हो, 4 भाई हैं, आ रहे हैं भाई तुम्हें देखते हैं कितना क्या है। लेकिन माता सीता एक भी शब्द नहीं बोली और उनके साथ जाने को तैयार हो गई कि नहीं तैयार हो गई। जबकि वो कौन थी? राजा जनक की पुत्री थी, एक राजा की बेटी। और यहां तो हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, भगवान जाने, आते ही क्या नरे अबे तुम जानते नहीं हो, अब हम देखो बुला रही हैं। जरा जरा सी बात हो जाए तो जरा सी बात में ये शिक्षा आपको लेनी है, आपको समझनी है इस चीज को। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी का दबाव माने, अनैतिक दबाव करें, लेकिन जो कुछ नीति और कुछ उसकी चीजें हैं उसको आपको शिक्षा लेना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि सीता के कैरेक्टर से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। नहीं, आजकल देखते हो कितनी पारिवारिक विघटन, खासकर शादी के 1-2 साल बाद ये बहुत ज्यादा होता है। हम तो बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि शादी के समय पार्टी ना की जाए, जब 5 साल शादी चल जाए तब पार्टी की जाए, तब रिश्तेदार बुलाए जाएं, तब खिलाए जाएं, तब पिलाए जाएं। नहीं तो शादी करके गए 2 महीना बाद फिर गड़बड़ मामला, तो सब खर्चा जो हुआ, जो लाखों रुपए चले गए तो चले गए, उसी की तो लड़ाई होती है कि हमने इतने रुपए शादी में खर्च किए थे, पिताजी ने कहा इतना दहेज दिया था, ये दिया था, वो सब वापस लाओ। ये ना किया जाए, 2-4 लोगों के साथ में शादी कर दिया जाए, जब 5 साल बढ़िया चल जाए तब फिर बढ़िया शादी व्यवस्था की जाए। क्यों? सही है प्रोग्राम की नहीं सही है?